सुरक्षा अभियान हमारा चलाया जा रहा है। उसके अंतर्गत आज राज्य पर्यवेक्षक डॉक्टर गोपाल चौहान, जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हैं डायरेक्टरेट में, वो भी चंबा आए थे और एक समीक्षा बैठक का, जिसमें हमारे सभी लोग बीएमओज, एसएमओज और जो इसमें इन्वॉल्व अधिकारी हैं, उन सभी की साथ एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। और इस अभियान के अंतर्गत ज़िला चंबा में जो हमारी प्रगति रही है उसके ऊपर समीक्षा की गई और जो कुछ एरियाज़ जहां पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में गहनता से चर्चा की गई। अभी तक जो हमारे पास फिगर्स हैं वो 21 तारीख तक की फिगर्स हैं, बिकॉज़ ये ऑनलाइन डाटा जो है कोलेट होता है और स्टेट द्वारा हमसे शेयर किया जाता है। उसके अनुसार ज़िला की लगभग 79% आबादी को हम स्क्रीन करने में चंबा ज़िला में कामयाब हुए हैं। और ये हर्ष का विषय है कि चंबा ज़िला जो है वो पहले 3 ज़िलों में परफॉर्मेंस में स्क्रीनिंग की परसेंटेज के अनुसार परफॉर्मेंस में पहले 3 ज़िलों में रह रहा है पूरे अभियान के दौरान। इस दौरान हमने 4,48,482 लोगों की स्क्रीनिंग की है जो ऑनलाइन ऐप पे जिनका डाटा पड़ा है, और वर्बल स्क्रीनिंग के माध्यम से हमने उनमें कुछ लक्षणों की जांच की है, लक्षणों के बारे में सवाल पूछे हैं, और उसके अनुसार 3 किस्म के हमारे पास प्रिजम्पटिव लोग जो हैं वो निकल के आए हैं। एक तो कोविड प्रिजम्पटिव, जिनमें सवाल जवाब के माध्यम से कोविड के होने की संभावना लगती है। अभी तक 21 तारीख तक जो हमने 4,48,000 के करीब लोगों को स्क्रीन किए, उसमें से 5,916 लोग ऐसे चिन्हित किए गए जो कोविड प्रिजम्पटिव की श्रेणी में आते थे। इनमें से 4600 के करीब लोगों के हमने कोविड टेस्ट भी इस अवधि में किए हैं, बाकी टेस्टों की प्रक्रिया भी चल रही है। और इस अभियान के दौरान ही 208 लोगों की कोविड से ग्रसित होने की पुष्टि हुई है, मतलब वो पॉजिटिव पाए गए हैं, चाहे वो रैपिड एंटीजन के माध्यम से या आरटीपीसीआर टेस्ट के माध्यम से। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि इस दौरान एक्टिवली टीमों ने घर में जाकर ऐसे लोगों की अर्ली पहचान की है जिनमें ऐसे सिम्टम्स थे, और 208 जो एक्स्ट्रा मामले हैं वो निकल के आए हैं और जिनको अब होम आइसोलेट कर दिया गया है या सिम्टम्स के अनुसार उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। दूसरा पर्पज़ हमारा इस माध्यम से ये था कि जो टीबी के, ट्यूबरकुलोसिस के, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि 2023 तक टीबी मुक्त किया जाए प्रदेश को घोषित, तो उसके अंतर्गत टीबी के जो हिडन केसेस हैं उनकी पहचान करने का प्रयास था। तो लगभग 0.5% लोग ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे सर्वेज में टीबी की संभावना वाले लोग निकल के आते हैं। ज़िला में भी इसके करीब ही लोगों की पहचान की गई है। 1604 लोग ऐसे हैं जो टीबी की संभावित मरीज़ों की श्रेणी में थे। इनमें से अभी टेस्टिंग हम 900 लोगों की कर पाए हैं, बाकी लोगों के टेस्ट सैंपल्स ले लिए गए हैं और टेस्टिंग प्रक्रिया जारी है, क्योंकि इसमें पहले माइक्रोस्कोपी होती है, फिर सीबी नेट का टेस्ट होता है। और इस दौरान हमने 34 एक्स्ट्रा केसेस टीबी के जो है डिटेक्ट किए हैं अभी तक, और क्योंकि अभी तक आधे से ज़्यादा सैंपल जो हैं अभी टेस्टिंग के लिए पेंडिंग है, तो मैं आशा करता हूँ इतने ही एक्स्ट्रा मामले हम, यदि टीबी के मामलों को हम जल्दी ढूंढ लेते हैं तो उससे ये होता है कि वो व्यक्ति आगे संक्रमण उतना अधिक नहीं फैलाता। यदि 15 दिन तक वो व्यक्ति समाज में घूमता है, वो चांसेस होते हैं कि 10 लोगों को एडिशनल लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि अर्ली हमने लोगों को डिटेक्ट किया है, उनकी ट्रीटमेंट जो है इनिशिएट की गई है और एज़ पर प्रोटोकॉल इनका इलाज भी शुरू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त हमारा तीसरा मकसद था लेप्रेसी, कुष्ठ रोग के संभावित मरीजों की पहचान करना। और जैसे इसमें जो लोग संभावित निकल के आते थे उन्हें पहले चिकित्सा अधिकारी और फिर स्किन स्पेशलिस्ट के पास भेज के कन्फर्मेशन करानी। ऐसे 172 लोग हमें मिले जिनमें वर्बल स्क्रीनिंग के आधार पर कुष्ठ रोग का शक लग रहा था। इन लोगों को चिकित्सा अधिकारी के पास भेजा गया। अभी तक किसी भी व्यक्ति में कुष्ठ रोग की
पुष्टि ज़िला में नहीं हुई है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो स्किन स्पेशलिस्ट को भेजे गए हैं, तो हो सकता है 2-4 दिनों में कोई व्यक्ति ऐसा निकल भी आए। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि अभियान अभी हमारे 4-5 दिन बाकी हैं, क्योंकि ये अभियान 27 दिसंबर तक चलेगा। और मुझे पूरी आशा है, आज समीक्षा बैठक में भी राज्य पर्यवेक्षक ने भी हमारी परफॉर्मेंस पर अपनी पूरी संतुष्टि जाहिर की, और उन्होंने 2 दिन तक वो पिछले कल भी या आज भी बीच में फील्ड में जाकर खुद भी असेस कर रहे हैं कि कितने लोग गए हैं, और अगले कल और परसों भी वो यहीं ज़िला चंबा में ही रहेंगे। और आज उन्होंने पूरी संतुष्टि जाहिर की कि जहाँ जहाँ वो गए, जिन लोगों से मिले, आशा वर्कर से मिले, लोगों के घरों में जाकर मिले, वहाँ अभियान अच्छे तरीके से चलाया गया है। अब जितने लोग बचे हैं वो अगले 4-5 दिनों में हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़िला में 100% लोगों की हम स्क्रीनिंग जो है कर पाएँ। लोगों का सहयोग ऐसे अभियान में हमेशा अपेक्षित रहता है, तो बाकी बचे हुए समय में मेरी सभी से ये अनुरोध रहेगा कि हमारी टीमों के साथ सहयोग करें। ये पूरा अभियान इसलिए चलाया जा रहा है ताकि हम इन 3 बीमारियां, कोविड, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रेसी के संभावित लोगों की पहचान जल्दी से जल्दी कर पाएँ, ताकि संक्रमण की कड़ी को रोका जा सके।